राम ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में हूँ और आज मध्य प्रदेश के इंदौर में जो अत्याचार हो रहा है हमारे जो ब्लाइंड भाई लोग हैं उनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पीड़ा सुनने के बाद में आप यहाँ पे आए जी। और आपने हमसे मिलने का जो प्रोग्राम बनाया उसके लिए। सर, बहुत दुख की बात है कि बदलते समय में और जब दुनिया इतनी तरक्की पे है तब भी आज भी जो ब्लाइंडों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति लोगों की सोच है वो बदलते जमाने के साथ भी नहीं बदली है। क्यों नहीं बदली है? सर, वो आज भी उनकी यही सोच है कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, वो केवल समाज पे बोझ हैं। देखिए, अगर दिव्यांग करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला चाहिए। आप लोगों के साथ क्या हुआ ऐसा? सर, हम पहले MPWAV जो इंदौर वायर किला मैदान पर मौजूद है, एक संस्था है जी। ब्लाइंडों के लिए, जो ब्लाइंडों को हॉस्टल प्रोवाइड करती है। इनके 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल प्रकाश नगर में है, नौलखा पे। वहाँ पे 1st से 10th तक बच्चों को रखा जाता है और शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में बच्चों को कॉलेज के लिए और आगे की एजुकेशन के लिए उनके दूसरे हॉस्टल में, जो कि इंदौर वायर किला मैदान पर मौजूद है, वहाँ पे भेज दिया जाता है। लेकिन जैसा कि सभी ब्लाइंड के जितने संगठन हैं, अधिकतर सब में ही ऐसा होता है कि यदि संस्था के खिलाफ कोई बच्चा बोलता है तो उसको संस्था से तुरंत निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी संस्था का जो नाम है वो खराब होता है। मतलब कुल मिला आप कहाँ रहते थे? इससे पहले कहाँ रहते थे? सर, मैं इससे पहले किला मैदान पे जो MPWAB है, MPW। दृष्टिहीन कल्याण संघ, जी। उसमें रहते थे हम लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ये हुआ सर कि अभी 10 तारीख से पहले उनने हमको एक नोटिस दिया, जी। हम जितने लोग हैं कॉलेज के, कि आप लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द संस्था खाली कर दें, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वालों को रखेंगे। अच्छा। लेकिन सर, एक बात यह है कि उनके पास ट्रेनिंग के लिए केवल 20 से 25 बच्चे हैं और रहने के लिए 64 सीट हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 25 बच्चे हैं, बाकी बची हुई 39 सीटों का ये लोग करेंगे क्या। बिल्कुल सही है। और इस मामले में हमने माननीय जिलाधीश महोदय से भी मुलाकात की, कलेक्टर ऑफिस में। जी सर। जी। तो उन्होंने छात्र गृह आवास योजना के तहत ये जो बिल्डिंग है जी। ये हमको प्रोवाइड कराई। लेकिन ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग भी आप देख रहे होंगे सर कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि ये इस बिल्डिंग को रेनोवेशन की आवश्यकता। बिल्कुल, बिल्डिंग दिखाएं जरा। आप बिल्डिंग दिखाएं कि बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा कि बिल्डिंग दिखाइए। जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। बिल्डिंग जो है यहाँ पर, बिल्डिंग पूरी जर्जर हो रही है और ये बिल्डिंग जो यहाँ से जर्जर हो रही है, यहाँ कोई रह पाएगा क्या, ये आप देख सकते हो। जब अभी से बिल्डिंग की ये हालत है तो आप सोचिए, जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा और बारिश और बढ़ेगी तो इस बिल्डिंग की क्या हालत होगी। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? सर, मैं गुजरात सूरत से बिलोंग करता हूँ। तो सब अलग अलग जगह से? जी जी सर। एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग सब? नहीं नहीं, सब अलग अलग जिले और अलग अलग राज्य। आप लोग अपने अपने जिले में क्यों नहीं करते? क्योंकि सर उसका ये कारण है कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिले में गांव से बिलोंग करते हैं। तो गांव में सर आज भी इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं है और ब्लाइंडों के लिए या दिव्यांगों के लिए वहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है जिनको। और फिर दूसरी बात यह है कि सर गांव में इतनी जागरूकता भी नहीं है, क्योंकि गांव का जो शिक्षा का स्तर है
वो आज भी इतना प्रॉपरली मजबूत नहीं हुआ है कि उन्हें ये समझ में आए कि ब्लाइंड क्या होता है या दिव्यांग क्या होते हैं और इनके विषय में सरकार क्या योजनाएं चला रही है और ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सिटी की ओर आते हो। जी सर। बिल्कुल सही बात है ये तो आपकी। इसलिए आपकी भोजन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जब कलेक्टर ऑफिस से आपको यहाँ पहुँचाया गया तो आपकी जो भोजन की व्यवस्था वो कैसे हो रही है? सर जिलाधीश महोदय से जब हमने इस विषय पर बात की जी। तो उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि आपको छात्रगृह आवास योजना के तहत जो ये बिल्डिंग दी जा रही है उसमें केवल बोले बिल्डिंग का ही प्रावधान है, उसमें भोजन की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं तो देखा आपने, जिलाधीश महोदय ने इनको ये कहा है कि अगर आपको सिर्फ रहने के लिए छत दे दी है, लेकिन छत भी जर्जर हो रही है और उसके बावजूद भी खाने के लिए इनको क्या कहा है आपने? खाने के लिए मना कर दिया उन्होंने, बोले खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी सर, हमने उनको एक आवेदन भी दिया कि सर कि एक व्यक्ति जो है, हमारा नॉर्मल व्यक्ति भी रहता है और ब्लाइंड को तो ज्यादा उम्मीद रहती है कि हमारे इंदौर मतलब शहर का जो कलेक्टर है वो कुछ न कुछ तो हमारे लिए करेगा। सर जब सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है सभी लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, तो हमारा भी उतना ही हक है जितना कि नॉर्मल लोगों का है। बरोबर है। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? सर मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल। और सर मेरी भी सेम यही समस्या है कि सर खाने की समस्या को लेकर अभी खाने की क्या समस्या है सर? सर खाने में अभी सर हैं जो कि हमको अभी खाना लाकर दे जाते हैं, जी। बाकी सर वो भी समय फिक्स नहीं रहता है कि कब खाना मिलना है कब नहीं मिलना है। तो सर इसकी वजह से काफ़ी समस्या की सामना करनी पड़ रही है और सर छात्रगृह योजना के तहत खाने का प्रावधान नहीं है, पर अगर हमारे महोदय अगर किसी भी संस्था से जुड़कर अगर वो बोले तो कोई भी संस्था हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर सकती है, पर वो भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। जब हम लेटर दिए थे तो वो बोले थे कि मैं उच्च कार्रवाई करूंगा और बहुत जल्दी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर सर अभी तक हमें कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिला है।